हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एन एस्पिरेंट्स जर्नी। सो मेरा प्रीलिम्स 2026 कंप्लीट हुआ और ये है मेरा सेट डी जो मुझे मिला था पेपर। एंड बहुत दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मैं प्रिपेयर कर रहा था। एंड फाइनली एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ और बहुत दिनों बाद कंप्लीट होने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। काइंड ऑफ ये रिव्यू में देने वाला हूँ कि मेरा पेपर कैसा गया, मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, क्या गलतियाँ मैंने की और मीन्स ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा, एग्ज़ाम हॉल में कैसा एक्सपीरियंस था मेरा। सो ये मेरा सेट डी था एंड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो मैंने राउंड मार रखा है, जो भी सर्कल मार रखा है, सर्कल के साथ टिक, तो वो मैंने सेकेंड राउंड में अटैम्प्ट किया है वैसे क्वेश्चंस। तो जो मेरा पेपर स्टार्ट हुआ वो हिस्ट्री से स्टार्ट हुआ था एंड हिस्ट्री के ये सारे क्वेश्चंस थे। हिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें आए हुए थे 20-25 क्वेश्चंस, तो एंशियंट मिडिवल और यही सब के क्वेश्चन, मिडिवल नहीं एंशियंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे। सो स्टार्ट हुआ पेपर तो सबसे पहले तो मुझे ये क्वेश्चंस जो मिले शुरू के 1 2 3 4 5, ये पाँचों क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा था और ये पाँचों क्वेश्चन आप देख सकते हो कि सारे क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। तो मैंने इसको सेकेंड राउंड में अटैम्प्ट किया है, वो भी मतलब फोर्सफुली मैंने अटैम्प्ट किया क्योंकि मुझे आ नहीं रहा था तो कुछ तो करना था। तो ये 5 के 5 क्वेश्चन मेरे गलत हुए। फिर सेकेंड पेज पे मैं आया तो वापस से मेरे सारे जो 5 क्वेश्चन हैं ये सारे मैंने सर्कल कर रखा है। इसका मतलब कि ये भी मेरे को आ नहीं रहा था, बट सेकेंड राउंड में मैंने इसको अटैम्प्ट किया क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत मुझे आइडिया था, तो ये लास्ट में अटैम्प्ट हुआ मेरा। तो ऐसे करते करते 10वां क्वेश्चन हुआ, फिर 11वां 12वां 13वां 14वां, ऐसे 14 क्वेश्चन तक आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब कि क्वेश्चंस तो मेरे से बन ही नहीं रहे। हाँ, मेरे सोर्स से क्वेश्चन नहीं है या मुझे आ नहीं रहा। एंड सारे कुछ हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डाउट है, कुछ 50-50 आ रहा तो कुछ बिल्कुल ही नहीं आ रहा। एंड फर्स्ट राउंड में मैंने सोचा था कि वैसे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है जो कि कम्प्लीटली आपको आ रहा है, कम्प्लीटली स्टैटिक्स से आपको पता हो एंड कंप्लीट नॉलेज हो, 100% आप श्योर हो। तो ऐसे 14 क्वेश्चन पे आने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे मतलब 14 के 14 क्वेश्चन मेरे सर्कल हो गए। बट मैंने सोचा कि ठीक है, बाकी आगे जो क्वेश्चंस आएंगे, ये हिस्ट्री चल रहा है तो हो सकता है पॉलिटी इकोनॉमी वैसे क्वेश्चंस आएंगे तो वो मैं कर लूँगा। हाँ, क्योंकि मैंने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ रखा है, विवेक सिंह इकोनॉमी के लिए पढ़ा था। तो वैसे अपने रिसोर्स पे विश्वास करते हुए मैं मतलब ज़्यादा पैनिक मुझे कुछ हुआ नहीं। मैंने सोचा कि ठीक है, हिस्ट्री तो मैंने उतने अच्छे से किया नहीं एंड मॉडर्न हिस्ट्री इसमें ज़्यादा दिख नहीं रहा था, तो चलो आगे चलते हैं। फिर मुझे ये 15 नंबर क्वेश्चन मिला जिसमें था कि जैनिज्म में नॉट इंक्लूडेड है, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ पे रिकॉग्नाइज नहीं करते, बिलीव नहीं करते। तो मेरा जो नॉलेज था इसमें ऐसा था कि जो जैन लोग हैं वो देवी गॉड्स पे बिलीव नहीं करते। ठीक, ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ भी नहीं था क्योंकि एनसीईआरटी में शायद दे रखा है, मैंने पढ़ा नहीं है। तो कहीं तो दे रखा है, किसी सोर्स में दे रखा है जो कि पढ़ लेनी चाहिए थी, तो लेकिन मैंने एंशियंट मेडिवल अच्छे से करा नहीं था। बट ऐसा था कि जो जैन लोग हैं वो देवी गॉड्स पे बिलीव नहीं करते, तो उस बेसिस पे मैंने फर्स्ट ही ऑप्शन मुझे देव दिखा और ये एक ट्रैप ही था, तो इसको मैंने मारा और ये मेरा गलत हुआ। ये इसका आंसर डेमीगॉड्स है। तो इस बेसिस पे, लेकिन ठीक है, जो भी मेरे पास नॉलेज था उसके बेसिस पे मैंने इसे मारा और मुझे लगा कि चलो एक क्वेश्चन तो मेरा बन रहा है। तो यहाँ पर मेरा सिंगल टिक हुआ क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने 15वें नंबर क्वेश्चन पे जाके मेरा पहला एक मुझे लगा एग्जाम में कि हाँ मुझे ये आता है। उसके बाद 16 नंबर ये भी गलत हुआ। फिर आया दूसरा क्वेश्चन जो मुझे लगा कि मेरा आता है, बट ये भी मेरा गलत हुआ। बट मुझे लगता है कि इसका आंसर चेंज होने वाला है 17 नंबर क्वेश्चन में, ये ऑप्शन गलत है एंड इसका आंसर शायद यही होगा, तो बाद में चेंज होगा, लेकिन जो प्रोविज़नल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग ये मेरा गलत हुआ। तो शुरू जो क्वेश्चन मेरा स्टार्ट हुआ जो मुझे 100% श्योर लगा वो 15 नंबर लगा एंड उसके बाद 17 नंबर लगा। 17 नंबर भी मुझे 100% पता नहीं था, बट यहाँ पर आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर ऐसे ही चलता रहा, सारे क्वेश्चंस पे मैं सर्कल ही मारता रहा, तो ऐसे 100 क्वेश्चन में ऐसे 5-6 ही क्वेश्चन मुझे मिलेंगे। जिस तरीके का पेपर है कि मुझे लग रहा है कि ऐसे 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि मुझे श्योर शॉट आता होगा, और 10 क्वेश्चन करने के बाद फर्स्ट राउंड में 1 घंटे लग जाएंगे वो टोटल 100 क्वेश्चन स्कीम करने में, एंड 10 क्वेश्चन बस कर रहा हूँ मैं। तो अब सोचो कि सेकेंड राउंड में मेरे ऊपर कितना प्रेशर होगा उस समय मेरे ऊपर, मतलब कितनी मुझे पैनिक कैसा फील होगा और लगेगा कि अरे 10 क्वेश्चन ही हो पाए, बस 1 घंटे बचे हुए हैं और 90 क्वेश्चन मुझे फिर से करने हैं। तो ये सोचकर मैंने बोला कि अब मैं अटैम्प्ट करने जा रहा हूँ। अगर 50-50 तो नहीं, अगर 70-30 भी मुझे लग रहा है एंड कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं तो उसे मैं फर्स्ट राउंड में ही अटैम्प्ट कर लूँगा, ताकि बाद में मेरे ऊपर प्रेशर ना हो, क्वेश्चन के नंबर्स के कारण मेरे ऊपर प्रेशर ना है।
तो इस कारण मैंने 17 ये मुझे पता नहीं, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, इसके बारे में भी कुछ भी पता नहीं इसके बारे में। बट इसमें इसने बहुत एक्सट्रीम बातें बोल दी थी कि ऑल ओवर इंडिया में जो 9th सेंचुरी में प्लेस वैल्यू सिस्टम जनरल हो गया था। एंड हम हमेशा पढ़ते हैं कि जो इतना यूनाइटेड नहीं था इंडिया पहले, मौर्यन के टाइम, अशोका के टाइम थोड़ा यूनाइट हुआ, पर फिर भी उसमें भी साउथ में डिफरेंट डायनेस्टी चलती थी। एंड ऑल ओवर इंस्क्रिप्शंस जनरल हो जाए इंस्क्रिप्शन में प्लेस वैल्यू सिस्टम, ये बहुत ही वेग स्टेटमेंट हो गया, ऐसा बोल नहीं सकते। तो इस बेसिस में मैंने इसको एलिमिनेट किया एंड ये 3 ऑप्शन यहाँ एलिमिनेट हो जा रहे थे। एंड बस इसी के बेसिस पे, एलिमिनेशन के बेसिस पे मैंने अटैम्प्ट करना शुरू किया। फिर जो मेरा क्वेश्चन आया वो यहाँ फर्स्ट राउंड में 20 नंबर क्वेश्चन आया। इसमें भी मुझे सब कुछ पता नहीं था, बट मैंने वैसे ही अटैम्प्ट किया। ऐसे करते करते जो मेरे मतलब मैंने टोटल फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड, 3 राउंड तक मैंने किया है पेपर। बट ये सेकंड एंड थर्ड राउंड बहुत फास्ट हुए। थर्ड राउंड तो मतलब समझो कि बेल रिंग हो गया, उसके बाद टीचर इधर से पेपर ले रहा, इधर से ले रहा, इधर से ले रहा, और मेरा यहाँ पर है। तो यहाँ पर आया जब तक टीचर, उतने में मैंने 5-6 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर डाले। मीन्स एकदम मार्च रश टाइप का हुआ। लास्ट में मतलब लास्ट में मुझे समझ में नहीं आया कि यहाँ टोटल क्वेश्चन आने के बाद, टोटल 100 क्वेश्चन ऐसे करने के बाद, सेकेंड राउंड करने के बाद मुझे काउंट करने का टाइम नहीं मिला कि मैंने अटैम्प्ट कितना किया है। तो मुझे खुद ही आइडिया नहीं लगा कि मेरे क्वेश्चंस कितने अटैम्प्ट हुए। एंड मुझे लगा कि मे बी मेरे क्वेश्चंस कम अटैम्प्ट हुए, 70 या 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए। क्योंकि 100 क्वेश्चन आप जब देखोगे इस पेपर में, 100 क्वेश्चन करने के बाद आपको फील ही नहीं होगा कि आपने कुछ किया है। क्योंकि ऐसे कोई भी क्वेश्चन ऐसे लगातार नहीं आए 10-15 क्वेश्चन, या फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया पॉलिटी में, जैसे कि पॉलिटी पे ज़्यादा विश्वास था कि लक्ष्मीकांत के कुछ क्वेश्चन आएंगे, इस बार स्टैटिक ज़्यादा प्रिपेयर है तो उससे कर लेते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन आया ही नहीं। तो एक आइडिया ही नहीं लगा अपने दिमाग में कि कितने क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए। एंड टोटल लास्ट में जो थर्ड राउंड वाला मेरा सीन गया, उसमें 5-6 क्वेश्चन मैंने 2 मिनट में लास्ट के बस तुक्का मार दिया। मतलब देखो कि मुझे लग रहा था कि अच्छा है ये, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे अटैम्प्ट कम है। एंड इस कारण मेरे अटैम्प्ट थोड़े ज़्यादा भी हो गए इस पेपर में, उसके बारे में मैं बात करूँगा। सो ऐसे करते करते मेरा टोटल जो 100 क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किया था, एंड 3 राउंड में किया था। तीसरा राउंड किसी काम का नहीं था। सेकेंड राउंड में भी मैंने बहुत सारे मिस्टेक्स किए। एंड ये पेपर इतना लेंदी था कि सेकेंड राउंड में मुझे टाइम ही नहीं मिला। सेकेंड राउंड का जो लास्ट के 50 या आप बोल सकते हो 40 क्वेश्चंस मैंने किए हैं ना, वो बहुत कम टाइम में, 15 से 20 मिनट में मैंने लास्ट के 40 क्वेश्चंस किए हैं। वो उस बेसिस पे मैंने किया कि फर्स्ट राउंड में मैंने कुछ एलिमिनेट कर दिया या 50-50 पे आकर रह गया हूँ उस क्वेश्चंस में। तो बस कि 50-50 मान लो कि बी और सी, ये बी और सी मैंने टिक मारा है। इधर मान लो ये सी और डी मैंने टिक मारा है। ठीक, ये सेकेंड राउंड में मैंने किया है 94 नंबर क्वेश्चन, सी और डी। तो मैंने ऐसे देखा कि अच्छा 2 and 3 है, 2 and 3। एक बार मैंने 3 को पढ़ा, अगर ये सही लग रहा है, थोड़ा भी सही लग रहा है तो ठीक है, मारो फिर। बस इतना ही सोचा है मैंने कि ये ग्लोबल फोरम ऑफ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट क्रिएटेड अपन द प्रपोजल ऑफ फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल इज ए वॉलंटरी फोरम व्हिच डिसीजन आर नॉन बाइंडिंग। हाँ, नॉन बाइंडिंग होता है। बाइंडिंग अगर दिया रहता तो ये थोड़ा गलत रहता। तो ये बस इस नॉन बाइंडिंग पे ही मेरे को क्लिक हुआ कि हाँ ये सही लग रहा है। बस अब इससे ज़्यादा मैंने सोचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। लास्ट में इतना कम टाइम था मेरे पास कि, और ऐसे में कुछ क्वेश्चन सही भी हुए, कुछ क्वेश्चन गलत भी हुए। लेकिन जो सेकेंड राउंड में जितने क्वेश्चन मेरे सही होने चाहिए थे, जितने मेरे मॉक टेस्ट में सही हो रहे थे, एंड PYQ के जो मैंने FLT दिए उसमें जितने सही हो रहे थे उतने नहीं हुए। क्योंकि टाइम के कारण, मोस्टली टाइम के कारण। ऐसा नहीं था कि मैं उस पर सोचता थोड़ा और थोड़ा सा लगाता, जो मैंने प्रैक्टिस किया है उसको अप्लाई करता, थोड़ा सोच कर अप्लाई करता, तो मेरे क्वेश्चन और ज़्यादा सही हो सकते थे। सो ओवरऑल ऐसा ही, मतलब जो मेरा पेपर का एक्सपीरियंस था वो मैंने बता दिया कि ऐसा ही पेपर गया। बहुत रस में पेपर गया, बहुत फास्ट पेपर गया। फर्स्ट राउंड मैंने किया था 1 घंटे 10-15 मिनट मेरे को लग गए थे पूरा OMR फिल करते करते। एंड सेकेंड राउंड के लिए मुझे मिले थे 40-45 मिनट, और उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मुझे करने थे। मतलब 65 से 70 क्वेश्चन मुझे देखने थे वापस से। उसमें भी मैंने बहुत सोचा। क्वेश्चन ऐसे नहीं थे, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन थे। ऐसे नहीं थे कि आप एलिमिनेट कर दो और निकल जाओ ना। 50-50 में भी अगर एक तरीके से आप सोच रहे हो तो सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, फिर दूसरे तरीके से आप सोचोगे तो ये सारे ऑप्शंस गलत लग रहे हैं। तो उसमें 1 मिनट 2 मिनट ऐसे सोचने में बस जा रहा है, और वो भी आप कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे हो। बार बार मुझे टाइम देखना पड़ रहा था कि कितने मिनट मैंने लगा दिया, अरे कितना टाइम, और ऐसे रस होने लगा लास्ट में, सेकेंड राउंड के लास्ट में। फिर भी मैंने थर्ड राउंड में जाके और मतलब 5-6 क्वेश्चन ऐसे ही मार दिया कि मुझे लगा कि यार 70-72 ही मेरे अटैम्प्ट है, तो एटलीस्ट 80-85 तो अटैम्प्ट कर लूँ। तो इस कारण थोड़े अटैम्प्ट ज़्यादा हुए एंड निगेटिव भी हुआ।
तो ये मेरे लिए निगेटिव गया। सो ये सारी बातें रही मेरे पेपर की एक्सपीरियंस की, मेरे क्वेश्चन पेपर की। ये मेरा क्वेश्चन पेपर रहा है। एंड अब आते हैं मार्क्स पे। सो जो राउंड वाला सिस्टम चला, तो पहला राउंड जो था, फर्स्ट राउंड में मैंने टोटल 32 क्वेश्चंस किए। एंड मेथड वही रहा कि 32 क्वेश्चंस ये सारे ऐसे नहीं थे जो मुझे 100% आ रहे हैं, लेकिन एलिमिनेट हो जा रहे थे। एंड कुछ लग रहा था, इंट्यूशन पे लग रहा था कि अरे यही होगा, मतलब 100% 70-80% श्योर हूँ कि यही होगा। तो ऐसे 32 क्वेश्चंस किए मैंने, एंड उसमें 23 क्वेश्चंस मेरे सही हुए और 9 क्वेश्चन गलत हो गए। फर्स्ट राउंड में इतने क्वेश्चन गलत तो नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट मतलब 5 क्वेश्चन से ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी ये पेपर ऐसा था कि अगर 9 क्वेश्चन गलत भी हो रहा है मेरा, तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मतलब ठीक है, फर्स्ट राउंड मेरा ठीक ठाक गया। जो बात आई वो आई सेकेंड राउंड पे। तो सेकेंड राउंड मेरा जो हुआ, उसमें मेरे को 57 क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किया है टोटल। 32 क्वेश्चन यहाँ होने के बाद टोटल कितना क्वेश्चन बचता है? 68 क्वेश्चन मेरा बचता है, जिसमें कि 57 क्वेश्चंस मैंने सेकेंड राउंड में अटैम्प्ट किया। अब ये 57 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का ये मतलब नहीं होता कि बाकी के जो क्वेश्चंस मेरे बच रहे हैं, 11-12 जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं, वो उसको मैंने देखा नहीं ना, उस पर भी मैंने सोचा है एंड उस पर भी थिंकिंग डेवलप की, और उसमें तो ज़्यादा टाइम लगा, जिसको कि मैंने कट करके थर्ड राउंड के लिए छोड़ा है। तो वो और भी ज़्यादा टाइम लेकर गया मेरा। तो इधर सेकेंड राउंड में टोटल 57 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए मेरे, जिसमें कि 22 क्वेश्चन ही बस सही हो पाए और टोटल 35 क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जो मेरा सेकेंड राउंड था वो बहुत क्रूशियल था। ये अगर रिवर्स रहता, 35 क्वेश्चन सही होता और 22 क्वेश्चन गलत होता, तो मार्क्स कुछ और ही रहता। बट ठीक है, मतलब सेकेंड राउंड ही मेरे लिए थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के कारण और लेंदी पेपर के कारण सेकेंड राउंड पे मैं ज़्यादा सोच नहीं पाया। जैसे मैंने थिंकिंग अपनी डेवलप करके मैं गया था मॉक टेस्ट के साथ, एंड किस क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, अगर कुछ गलत लग रहा है, किस फैक्ट को गलत करना है, तो उतना सोचने का टाइम ही नहीं मिला। और जब आप सोचने का जब टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप 50-50 में एक को सही मानोगे, एक को गलत मानोगे। उसमें 50% क्वेश्चन सही होंगे, 50% गलत होंगे। इस कारण यहाँ 35 क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हुए। बट यही पेपर में अगर मुझे टाइम मिलता, तो ये 35 क्वेश्चंस मेरे सही हो सकते थे और ये 22 क्वेश्चंस गलत होते, ये रिवर्स हो सकता था सेम पेपर पे, बस टाइम के कारण। तो सेकेंड राउंड का ये मेरा सीन रहा। थर्ड राउंड में मेरा क्या रहा कि थर्ड राउंड में टोटल मैंने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, एंड ये बहुत ही रैंडम, बहुत तुक्के टाइप का क्वेश्चंस अटैम्प्ट हुआ, बस इसलिए कि मुझे लगा कि मैंने बहुत कम अटैम्प्ट कर रखा है। 70-75 अटैम्प्ट किया मैंने। एंड ये पेपर टफ था, लेंदी था, फिर भी 70-75 अटैम्प्ट तो मुझे नहीं करना था, एटलीस्ट 85 अटैम्प्ट्स मुझे करने थे। एंड वो मेरे हो चुके थे। अगर मैं ये 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करता, तो मेरे टोटल क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो गए थे 85, कितने हो रहे हैं, 89 क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो गए थे मेरे टोटल, अगर ये नहीं करता तो। अब देखो, इस हिसाब से अगर देखोगे तो मेरा 23 क्वेश्चन प्लस 22 प्लस 1 इज इक्वल टू टोटल 46 क्वेश्चन सही हुए। टोटल जो गलत हुए मेरे, वो 49 क्वेश्चंस गलत हुए। यहाँ भी ये बस रिवर्स हो जाता कि 49 सही और 46 गलत, तो थोड़े मार्क्स बेटर होते, बट ठीक है जो भी है। टोटल अटैम्प्ट मेरे 95 क्वेश्चंस हो गए थे। 95 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का मतलब इस पेपर में कि आप निगेटिव कर रहे हो। और ये पेपर GS1 कंप्लीट होने के बाद ही मुझे रियलाइज़ हुआ, बाहर निकलते हुए मुझे लगा कि यार मैंने अटैम्प्ट ज़्यादा कर दिया है। हाँ, लास्ट में मेरा मार्च रेस हुआ। जैसे मार्च रेस होता है बजट के टाइम, लास्ट में फाइनेंशियल ईयर में मार्च रेस होता है, वैसे ही मेरा मार्च रेस हुआ कि मैंने लास्ट में बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट किया, मतलब बहुत वेग तरीके से अटैम्प्ट किया। और वो अटैम्प्ट होने के बाद, निकलने के बाद ही मुझे लगा ना कि यार लास्ट में ना बहुत सारे आंसर्स तुमने मारे हैं। मतलब लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस को मैंने बहुत वेगली अटैम्प्ट किया, बहुत रस में अटैम्प्ट किया। 7 से 8 क्वेश्चन मेरे 1 मिनट 2 मिनट में मैंने रंग दिए थे। हाँ, ऐसा हुआ। तो उसके बाद मुझे लगा कि यार निगेटिव तो हो जाना है, पर ठीक है, ये थोड़ा निगेटिव कम रहता तो ठीक था। तो इस बेसिस पे मैं अभी मार्क्स कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ कि कितने मार्क्स हो रहे हैं। मेरे टोटल 46 करेक्ट हुए, तो इसका मतलब कि कितना होता है, 200 डिवाइडेड बाई 99। 99 इसलिए क्योंकि UPSC एक क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया है, तो उस हिसाब से प्रोविज़नल के हिसाब से 99 क्वेश्चन ही माने जाएंगे वैलिड। तो ये हुए पर क्वेश्चन मार्क्स, ये रहा। इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दोगे 46, तो पॉजिटिव मेरा आ रहा है 92.92। ठीक, तो इसको अगर
जो पॉजिटिव हुआ वो हुआ 92.93, ये पॉजिटिव। अगर ये नेट करेक्ट अगर आप देखो तो नेट करेक्ट तो मेरा ठीक ही है, 46 नेट करेक्ट इस पेपर में भी 46 सही हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि ठीक ठाक अटैम्प्ट है। बस जो निगेटिव हुआ ना वो कुछ ज़्यादा हो गया, वरना जो नेट करेक्ट क्वेश्चंस जो बोलते हैं इस पेपर में वो अराउंड 46 हो रहा है। और ये भी इंक्रीज़ होने वाला है, जब रिवाइज्ड आंसर किया आएगा तो कुछ क्वेश्चंस मेरे सही होने वाले हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि कौन से क्वेश्चन सही हो सकते हैं। अभी के लिए जो मेरा पॉजिटिव मार्क्स हुए वो 92.93 हुआ, और इसमें से 49 जो मेरे गलत हुए। तो इसको अगर कैलकुलेट करना है तो वापस से 200 डिवाइडेड बाई 99 इंटू 2, नहीं 2 तो नहीं होगा, इंटू कितने 49 क्वेश्चंस मेरे गलत हुए, और इसको डिवाइड कर दो 3 से। तो टोटल निगेटिव मार्किंग जो है मेरी वो 32.9966। तो इसमें निगेटिव मार्किंग मेरा जो आया माइनस का 32.9966। और इस बेसिस पे अगर मार्क मेरा कैलकुलेट करें तो ये होता है, माइनस का करो 92.93, एंड ये मेरा मार्क्स जो आता है वो 59.93। तो ओवरऑल जो मेरा मार्क्स रह रहा है वो है 59.93, मतलब कि 60 अराउंड 60 मार्क्स मेरा जीएस में आ रहा है। यही रहा मेरा टोटल मार्क्स जो इस पेपर में आ रहा है, एंड ये मुझे लगता है कि इससे बेटर मैं कर सकता था। अभी भी चांसेस है कि इसमें +7 मार्क्स इंक्रीज़ होने वाले हैं मेरे, अगर यूपीएससी 3 क्वेश्चंस भी अगर रिवाइज़ करता है, एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस तो उसको रिवाइज़ करने होंगे। टोटल 10-15 क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑब्जेक्शन पड़ा हुआ है, उसमें से अगर 3 क्वेश्चन को भी रिवाइज़ कर रहा है तो वो 3 क्वेश्चन जो स्ट्रॉन्ग चांसेस है रिवाइज़ होने के, उसमें मेरे आंसर्स वही है जो रिवाइज़ करने के बाद आंसर्स होने चाहिए। तो अगर 3 भी करता है और मेरे वो निगेटिव में गए हैं तो 3 इंटू 2.67 कर लो, तो लगभग 7 पॉइंट समथिंग मार्क्स इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसमें 67 के अराउंड मेरे मार्क्स चले जाएंगे। बट वो तो अब वो चांसेस है कि यूपीएससी कितने क्वेश्चंस को रिवाइज़ कर रहा है। अगर वो 5 कर दे तो वो 70 प्लस मेरे मार्क्स चले जा रहे हैं। तो वो देखते हैं कि यूपीएससी कितने क्वेश्चंस को रिवाइज़ कर रहा है। मतलब अभी भी चांसेस है, मैं मतलब ये बोल रहा हूँ कि जिसके 60 मार्क्स भी आ रहे हैं वो आप देख लो कि जो क्वेश्चंस जैसे सुदर्शन चक्र वाला क्वेश्चन है, एंड 2-3 क्वेश्चन वो जो प्लेस वैल्यू वाला क्वेश्चन है वो रिवाइज़ होने चाहिए। और एक वो और विंबलडन वाला जो टूर्नामेंट का जो क्वेश्चन है तो वो रिवाइज़ होने वाला है ना, वो होगा ही, क्योंकि उसके प्रूफ्स है तो वो रिवाइज़ होगा, और वो रिवाइज़ होने के बाद वो चेंज होगा। तो आप देखो कि जिसके स्ट्रॉन्ग चांसेस है रिवाइज़ होने के, उसमें आपने आंसर क्या मारा है। अगर आपने आंसर वही मारा है जो रिवाइज़ होने के बाद होना चाहिए, जिस पे ऑब्जेक्शन रेज हुआ है, इसका मतलब कि चेंजेस आएंगे। और इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा कि कितने क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शंस रेज हुए हैं और स्ट्रॉन्ग चांसेस कितने पे है किसके रिवीजन के कि यूपीएससी कंसीडर कर सकता है। सो उस बेसिस पे अगर मैं बोलूँ तो अगर 3 क्वेश्चन को भी लेके चलता हूँ तो 67 मेरे मार्क्स हो जाएंगे। एंड 67 बोल नहीं सकते कि ये भी कट ऑफ क्लियर करने के लायक है या नहीं, वो तो जब कट ऑफ डिसाइड होगा तभी पता चलेगा, जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। बट ठीक है, 67 मार्क्स भी मतलब इस पेपर में उतना ख़राब नहीं है, और बेटर मैं कर सकता था। यहाँ मैं जो 49 मैंने क्वेश्चंस गलत किए हैं वो मैंने देखा कि बहुत सारे सिली मिस्टेक्स भी मैंने किए हैं। एक क्वेश्चन में नॉट नहीं पढ़ा, जो जर्मनी के चांसलर या कोई आए थे उस क्वेश्चन में मैंने नॉट नहीं पढ़ा, एंड 1 और 4 उसका आंसर होगा नॉट करेक्ट में, और मैंने 2 और 3 मार दिया है मैंने। वो भी सेकेंड राउंड में मैंने मारा था, और वो मेरे पेपर में थोड़े बाद में 50 क्वेश्चन के बाद वो क्वेश्चन आया था। उस समय मेरे पास टाइम ही नहीं था, तो मैंने वापस से नोट को देखा ही नहीं एंड मैंने मार दिया। तो ऐसे ऐसे सिली मिस्टेक्स भी मैंने किए हैं जो कि मतलब मैंने देखा बाद में। बट ठीक है, पेपर में जो होना था वो तो हो गया। तो ओवरऑल मेरा यही मार्क्स है, जो मेरा मार्क है वो 59.93 मतलब 60 नंबर है जीएस में। एंड देखते आगे क्या होता है, वो तो अब जो रिज़ल्ट आएगा फिर तभी पता चलेगा। अब देखो जो लर्निंग से मेरे वो तो यही है कि फर्स्ट राउंड में भाई 0 क्वेश्चन रॉन्ग करने की कोशिश करो, सेकंड राउंड में मिनिमाइज़ करो जितने रॉन्ग हुए, थर्ड राउंड में भाई रैंडम टुक्का को अवॉइड ही कर दो। और अगर इतना हार्ड पेपर है तो थर्ड राउंड में मुझे देखना भी नहीं चाहिए था, बस बंद करके रख दो, कितना भी टाइम हो बंद करके रख दो। हाँ, इतना टफ पेपर है तो क्यों ही एक्स्ट्रा अटैम्प्ट करना है। पेपर के टफनेस को समझो, इंक्रीज़ करो, उस हिसाब से अपने अटैम्प्ट इंक्रीज़ करो या फिर डिक्रीज़ करो। फिर जो लर्निंग मिला मुझे इस पेपर में वो 85 से 90 अटैम्प्ट मुझे करने चाहिए थे। इतना मतलब मैं करता तो ठीक था, मेरे निगेटिव थोड़े कम होते।
थर्ड राउंड मुझे नहीं जाना चाहिए था, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा मैंने लास्ट में वेगली तुक्का मार दिया, बस ये कि अरे ये हो सकता है, और बस एक लोभ होता है, मीन्स लोभ के चक्कर में कि ये सही हो सकता है यार, हो जाएगा तो क्या होगा, मान लो कि सही हो गया, जो सोच रहा हूँ वही हो गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, बस उसके चक्कर में मैंने लास्ट के 2 मिनट में 6-7 क्वेश्चंस को मार दिया है। फिर स्टैटिक को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओ, इस पेपर में भी मेरा यही लर्निंग है कि स्टैटिक को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओ, जैसे कि एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी चैप्टर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इस साल इस पे जोर ज़्यादा दिया है, मान लो कि नेक्स्ट ईयर इकोनॉमी के वैसे चैप्टर्स और वैसे पोर्शन पे ज़्यादा इसने एम्फसाइज कर दिया जो कि हम नहीं देखते हैं, मनी एंड बैंकिंग को छोड़ के बाकी चैप्टर्स पे, एग्रीकल्चर वाले सेक्टर्स पे। हाँ, तो किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी पार्ट को यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में अंडर एस्टिमेट नहीं करो, अपना जो सोर्स है, अपना रिसोर्स है, उसको अच्छे से पूरा एकदम चाट जाओ, पढ़ लो, रिवाइज़ कर लो, सब कुछ कर लो, शॉर्ट नोट्स बना लो अच्छे से। स्टैटिक अभी भी इस पेपर में भी किंग था, आगे भी रहेगा, इस पेपर में नहीं था किंग, लेकिन फिर भी स्टैटिक के बेसिस पे ही इतने क्वेश्चंस इतने सही हो रहे हैं मेरे, देखो 46। हाँ, थोड़े बहुत अपने कॉमन सेंस के बेसिस पे एंड स्टैटिक में का भी लगा, प्रैक्टिस भी लगा, तभी तो सही हो रहा है। तो स्टैटिक के ही बेसिस पे आप कॉन्फिडेंट रहोगे। इस पेपर में भी मैंने 46 सही किया है उसी बेसिस पे कि मतलब कॉन्फिडेंस मुझे वो तभी आया मेरे पास जो स्टैटिक का थोड़ा बहुत नॉलेज था, और 92.93 मेरे जो मार्क्स आ रहे हैं, बस ये निगेटिव थोड़ा कम रहता तो ये पेपर भी क्वालिफाइड था। उसके बाद जो इंट्यूशन है वो जनरली करेक्ट होता है, क्योंकि हलिसा लस्य क्वेश्चन जो था उसमें मेरा इंट्यूशन बोल रहा था कि हलिसा लस्य मतलब कुछ हंसने वाला चीज़ है। हाँ, लेकिन फिर मैंने ऑप्शंस पढ़ के और ओवर थिंकिंग कर दिया उस पर, एंड ओवर थिंकिंग करने के बाद जो फर्स्ट ही ऑप्शन था ए जोयस फोक डांस, उसको मैंने मतलब इग्नोर करके एंड वो जो समुद्र मंथन था वो मैंने मारा, क्योंकि एनसीईआरटी का वो फ़ोटो मेरे दिमाग में याद आया कि एक समुद्र मंथन वाला फ़ोटो है, तो हो सकता है उसी को बोलते हैं। तो इसलिए थोड़े इंट्यूशन को भी अपना विश्वास रखना चाहिए, वो बस मिली सेकेंड के लिए आता है। वो क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे आया कि अरे कुछ हंसने वाला है, बस मिली सेकेंड के लिए आया और वो चला गया। हाँ, ऑप्शन पढ़ने के बाद वो चला गया। सो इंट्यूशन पे अपना विश्वास रखना चाहिए एंड वैसे मारना चाहिए। सो यही था ओवरऑल मेरा जो प्रीलिम्स 2026 का जीएस पेपर 1 का जो मेरा रिव्यू था, एंड मेरे मार्क्स मैंने एकदम पूरा ओपनली आपको दिखा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि कौन से क्वेश्चंस रिवाइज होने के ज़्यादा चांस है, कितने क्वेश्चंस पे मैक्सिमम जो ऑब्जेक्शन रेज हुए हैं, एंड जो 10-12 क्वेश्चंस है उसमें 5-6 क्वेश्चन जिसके हाई चांसेस है कि यूपीएससी कंसीडर करेगा। उस हिसाब से आप देख लेना कि आपके आंसर्स कैसे चेंज हो रहे हैं एंड मार्क्स कैसे चेंज हो रहे हैं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।